मुक्ता, जी मालकिन। अब तक तेरा झाड़ू पोछा नहीं हुआ? मालकिन, आपको तो दिख ही रहा है कि मैं पेट से हूँ, बस काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। पर मालकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे सारा काम कर दूंगी। अच्छा, जब तुझे बच्चा पैदा करने का इतना ही शौक है तो घर बैठना, रख लेंगे हम काम वाली कोई और। नहीं नहीं मालकिन, मैं सारा काम कर दूंगी, आप मुझे घर से मत निकालो। हाँ हाँ ठीक है, फटाफट काम कर और फिर निकल जा। पता नहीं इस उम्र में भी क्या शौक चढ़ा इन्हें बच्चा पैदा करने का। मालकिन, हाँ बोल। कभी आप भी तो माँ बनोगी ना, कभी आप भी तो बच्चा पैदा करोगी ना मालकिन। ये बच्चे की बात मेरे सामने मत किया कर। और 40 साल की उम्र में तू बच्चा पैदा कर रही है, और मेरी उम्र देख भाई, मेरी लाइफ एंजॉय करने की है। स्पेशली 40 साल की उम्र में तो मैं कभी बच्चा नहीं पैदा करूंगी। नैना, आंटी, आंटी उठो। नैना, नैना, क्या है? अच्छा खासा मैं सो रही थी, पूरी नींद खराब कर दी मेरी। क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अच्छा, तुम्हारी नींद खराब हो गई। अरे तुम्हारे घर में कोई काम कर रहा है और उसकी हालत कुछ ऐसी है और तुम गहरी नींद में सो रही हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो अक्की, वो एक काम वाली है, उसकी वजह से तुम मेरे पे मत चिल्लाओ। वो इस काम के पैसे भी ले रही है, और इस काम वाली का ध्यान मैं रखूंगी क्या? नैना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे माना कि वो काम वाली है, पर काम वाली होने से पहले वो एक इंसान है और उसके पेट में बच्चा है, और तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर थोड़ा काम अपने हाथों से कर लोगी या अपनी देखरेख में उससे काम करवा लोगी तो क्या तुम्हारी शरीर घट जाएगी? फिर शुरू हो गई तुम। देखो मुझे तुम्हारी बातों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं जा रही हूं सोने, मुझे नींद आ रही है। साहब, आप मालकिन के ऊपर क्यों डांट मार रहे हो मेरी वजह से? मैं सारा काम कर लूंगी, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, मैं सब काम निपटा दूंगी साहब। देखो मुक्ता जी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपके पेट में बच्चा है, और मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि मेरे घर में एक औरत होकर एक औरत को ही नहीं समझ रही है। आपकी तबीयत काफी खराब है, आपका बच्चा होने वाला है, उसके बावजूद भी आप मेरे घर में आती हैं, काम करती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, पर मेरी बीवी आपको नहीं समझ रही है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कल ही कोई काम वाली दूसरी ढूंढ लूंगा, आपको कल से आने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आराम की जरूरत है। अब आप अपने घर पर आराम करिए। साहब, मुझे काम से मत निकालो। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, और दूसरे घर में इस हालत में कैसे काम करूंगी? साहब, मैं धीरे धीरे सारा काम कर लूंगी, पर आप मुझे घर से मत निकालो। साहब, आपको तो पता ही है मैं पेट से हूँ, इस हालत में डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा मैं कहाँ से निकालूंगी साहब? और इस हालत में मैं कहीं और काम करने भी नहीं जा सकती। साहब, मुझे यहीं पर रहने दो। कोई बात नहीं मुक्ता,
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कल से काम पे मत आना। मैं आपकी 4-5 महीने की सैलरी दे दूंगा। आप अपनी दवाइयाँ और अपना इलाज घर बैठकर करा लेना। अब आपने 3-4 साल हमारे यहाँ काम किया है तो इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता ही है कि इस हालत में मैं आपकी मदद करूं। तुम इतनी उम्र दराज की हो और इस उम्र में बच्चे की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? वैसे तुम्हारे तो 2 बड़े बड़े बेटे हैं। साहब, आपको तो पता ही है कि मेरे 2 बेटे हैं, पर मेरी दिली इच्छा थी एक मेरी भी बेटी हो, नन्ही सी प्यारी सी। तो साहब, हमने सोचा कि हम अपने आप को एक बार और क्यों ना मौका दे, शायद अब की बार लड़की हो जाए। बड़ी खुशनसीब होगी वो बेटी जो आपके पेट से जन्म लेगी। कोई बात नहीं मुक्ता, अब आपको कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज ही सैलरी मिली है और इसमें से आधी सैलरी मैं आपको दे रहा हूँ। और हाँ, जब आपकी बेटी हो जाए तो इसकी बहुत अच्छे से परवरिश करना। वो क्या है ना आंटी कि हमारी शादी को 3 साल हो गए। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे घर में किलकारियाँ गूंजे, बच्चे हों, पर आप तो देख ही रहे हो कि मेरी बीवी कैसी है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से बस यही दुआ मांगूंगी कि दुनिया की सारी खुशियां आपको दे। और हाँ साहब, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी और कुछ दिन बाद मैं फिर काम पे आऊंगी। आपको तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, मैं जरूर आऊंगी साहब। अखी, तुम अब तक सोए क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही, क्यों? ऐसे ही। अखी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोल। मैं कल अपनी फ्रेंड के एक बेबी को खिला रही थी, पर उसने मेरे से अपना बेबी छीन लिया। यार, आई लाइक किड्स, मुझे भी अब बच्चा चाहिए। हाँ तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि अपन दोनों मिलकर बच्चा पैदा करते हैं, पर तेरे अपने अलग ही ड्रामे हैं। पर तेरे को तो एंजॉय करना है ना। 3 साल हो गया और हम कितना करेंगे एंजॉय। सही टाइम पे बेबी भी चाहिए ना हमें। पर तू है अपने करियर और अपने आगे किसी की सुनती नहीं है। अखी, आई एम रियली सॉरी। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आई एम रियली सॉरी अखी। ठीक है, ज्यादा चिंता मत कर। जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा। साहब जी, अरे साहब जी, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, मेरे लड़का हुआ है। मुक्ता, तुमको लड़का हुआ है और उसके बाद भी तुम इतनी खुश हो? हाँ साहब, मैं खुश हूँ। इच्छा तो मेरी भी लड़की की थी साहब, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। कौन है? अरे मुक्ता, तुम आ गई और तुम्हारा बेबी भी हो गया? हाँ मेम साहब, मेरे बेटा हुआ है और ये मैं आपको देने आई हूँ। क्या? तुम अपना बच्चा मुझे देने आई हो? अखी, तुमने सुना मुक्ता ने क्या कहा? ये अपना बच्चा मुझे देने आई है, हमें। क्या मुक्ता, तुम सच में अपना ये बच्चा हमें दे रही हो? हाँ साहब, मैं ये अपना बच्चा तुम्हें देने आई हूँ। साहब, आपको तो पता ही है, मुझे बेटी की इच्छा थी, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। लेकिन साहब, मैंने तुम दोनों को अक्सर लड़ते हुए देखा है, बच्चों के लिए तड़पते हुए देखा है। नैना, ये पिल्स खा खा करके
तुम माँ कहाँ बन सकती हो? अरे जिंदगी भर बांझ रहोगी। ये गोलियां कितना नुकसान करती है शायद तुम्हें पता नहीं है। मैंने अपनी काम वाली मुक्ता आंटी से पूछा था, उन्होंने बताया था इसके साइड इफेक्ट। इतना इंटरनेट चलाती हो, इतना फोन चलाती हो, कभी रिसर्च नहीं किया तुमने इसके बारे में? वही तो मैं सोचूं कि आखिर तुम्हारे अंदर दिक्कत क्या है, तभी तो मैं सोचूं कि तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती हो। अखी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हो गई गलती अब मेरे से। बस साहब, उसी दिन मैंने यह निर्णय ले लिया था कि जब भी मेरे बच्चा होगा, अगर लड़का हुआ तो वो आपका और बेटी हुई तो मेरी। साहब देखो, भगवान ने आपकी सुन ली और मुझे बेटा हुआ, तो भगवान की जो इच्छा है वो तो पूरी है। ये बेटा आपका ही है साहब। लेकिन मुक्ता, मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारा। मतलब अब मेरी गोद में भी बच्चा होगा, मैं भी माँ बन सकती हूँ। मुक्ता, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। लाओ ये बच्चा मुझे दे दो, लाओ लाओ ये बच्चा मुझे दे दो।